आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई। यार छोड़ो, ये सियासत है। चलो इंसानियत की बात करते हैं और इंसान बनते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आप में थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी लज्जा है तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए और इन मौलाना साहब का मैसेज पहुंचाइए। आपके लिए आपका राष्ट्र, आपका भारत सर्वोपरि होना चाहिए। यहाँ का कोई भी बाबा हो या मुस्लिम बाबा हो, यानी कोई भी हो किसी धर्म का, वो न हिंदू राष्ट्र में कामयाब होंगे न मुस्लिम राष्ट्र में। मौलाना साहब को थोड़ा तकलीफ हुआ मेरे हिंदू राष्ट्र बोलने से। मैं क्लियर करना चाहता हूं मौलाना साहब को, हम सनातनियों का पूरे विश्व भर में कोई एकमात्र देश है नहीं है, कई इस्लामिक देश है। भारत बनेगा अखंड भारत, भारत बनेगा विश्व गुरु, भारत बनेगा, जी हाँ, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। और इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भाइयों को, चाहे सिख भाइयों को, चाहे जिस पंथ से जिस धर्म के भाइयों को है, उनको सताया नहीं जाएगा। इसका जीता जाता एग्जांपल ये है, जब पाकिस्तान अलग हुआ वहां हिंदुओं की संख्या उस समय क्या थी और आज वहां हिंदू की संख्या कम हो गई है। हमारे यहाँ उस समय हमारे मुसलमान भाइयों की संख्या क्या थी और आज जनसंख्या बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारे मुसलमान भाइयों को यहाँ पूरे प्रेम से रखा जाता है। बजरंग बली है आपके यहाँ, हमारे यहाँ अली है। हमें नहीं मालूम कि बजरंग बली का नारा क्या होता है या क्या नारा लगाते थे, लेकिन ये याद रखिए कि हमारे अली जो है उनका नारा था अल्लाह अकबर। कोई भी यदि पाकिस्तान का झंडा भारत में बुलंद करने का कोशिश करेगा, इस भारत में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा, मैं चाहूंगा कोई इनके जैसे मौलाना साहब आगे आए और उस धर्मी पे सबसे पहला FIR करे, ना कि अमन कुमार को FIR करना पड़े। अरे सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। हासिल कलाम यह है कि गीता की एहतराम इज्जत हम करें और कुरान का आप करें। कोई भी हमारे देवी देवता पर एक भी टीका टिप्पणी करता है, फेसबुक हो या कहीं भी हो, कहीं भी टिप्पणी हमारे राम पर करता है या हमारे किसी भी देवी देवता पर करता है, तो उसके लिए भी विशेष कानून होना चाहिए। है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का, है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत नहीं दुनिया में माहौल बना देना। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, सीखिए ना, सीखिए। मैं किसी पार्टी का झंडा तो नहीं लिया हूँ, पार्टी का तो झंडा ये लिया है, मोदी का ठीक है लिए, इनका अपना पार्टीगत कुछ विचारधारा हो सकता है। अमन कुमार का एक ही विचारधारा है कि पूरे भारतवर्ष में दो ही चीज ब्रांडेड है, पहला तो ये राष्ट्र, दूसरा हमारा सनातन धर्म। बाबा का समर्थन इसलिए करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मुल्क है और राजनीति कोई रोटी सीख लेता है तो यकीनन एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए ताकि किसी तरह का किसी को इबादत में और किसी के पूजा में कोई बाधा न डाले। मैं सनातनी हूँ भाई, मैं खुले तौर पे, हो सकता है इन पे मेरा मतभेद हो, लेकिन अखंड भारत और भारत विश्व गुरु बने और साथ ही आपकी सोच है, साथ ही हिंदू राष्ट्र बने, ये समस्त सनातनियों की एक ही विचारधारा। सबको पता है कि बाबा बागेश्वर बिहार आ चुके हैं और बिहार में उनका कथा चल रहा है, हनुमान जी का कथा कह रहे हैं और लाखों के संख्या में वहाँ पे भक्त पहुँच रहे हैं, उनका कथा सुन रहे हैं। देखिए, आज से पहले आपने शायद अभी कम ही देखा होगा कि एक ही फ्रेम में एक बाबा है और एक मौलवी साहब है और दोनों के दोनों देख सकते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन दे रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा सा पोस्टर लेके खड़े हैं। देखने वाली ये बात है कि बाबा के जो भक्त हैं, एक मौलवी भी है, एक खुद बाबा हैं, झारखंड से चल के बिहार आए हैं, बाबा के पास आए हैं और देख सकते हैं एक फ्रेम में दोनों नजर आए हुए हैं। यहाँ पे मोदी जी का भी फोटो देख सकते हैं, कहो दिल से 2024 में मोदी फिर से, मौलवी साहब पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। मौलवी साहब से थोड़ा सा पहले बात करेंगे, आप बाबा के समर्थन में आ गए? ये मुल्क जो है भारत और फिर बिहार में भी आप खड़े हैं, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के लोग रहते हैं। हासिल सिर्फ ये है, देखिए बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। हासिल सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये मुल्क है और एक बड़ी सभा होने जा रही है, तो यकीनन एक दूसरे का सहयोग दे ताकि किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो। जैसे पटना में समझना बहुत आसान है कि राजधानी पटना के जंक्शन में अगर राइट दाहिने तरफ जामा मस्जिद है तो ठीक बाएं तरफ मंदिर है। इसके कहने का हासिल ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपके या इनके धर्म में चला गया। चूँकि जो इस्लाम धर्म है मैं उसका ज़रूर खुद में उस धर्म का मैं धर्म गुरु कह लिया जाए, लेकिन छोटा मोटा कह लिया जाए, लेकिन इनके लिहाज से जो अभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में जो समझिए दुनिया में इतनी तरक्की हो गई कि इनके मज़हब के जितने बाबा हैं, चाहे ABP न्यूज़ आज तक चैनल आप लोग के ज़रिए से ये मालूम हुआ कि सारे पंडितों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया और यकीनन इनका हंसमुख अंदाज़ बड़ा निराला अंदाज़ है। लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं वो एकदम खास कर सुन रखें,
कि ये अपने मज़हब में रहें, हम अपने मज़हब में, हमें कोई मज़हब में खाली, ये मुल्क चूँकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संगम मुल्क है, तो स्वागत करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे, कहा जा रहा था कि बाबा को बिहार में घेर लेंगे। देखिए मौलवी साहब भी सपोर्ट कर दिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? बात ऐसा है कि ये जो देश है यहाँ पर आपको सत्य का साथ देना ही पड़ेगा। ये जो राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। समझ गए बात को ना। और बाबा जो है हमेशा राष्ट्र हित के लिए और सनातन हित के लिए बराबर आवाज उठाते हैं। उनका जो अंदाज है, उनका जो तरीका है, उन पे विशेष कृपा बजरंग बली का है। और जो भी करते हैं वो सत्य करते हैं, कितनों का दुख वो हरते हैं। इसलिए सभी सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा भाई का कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये भी बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में है, क्योंकि ये सत्य के समर्थन में है। ये राष्ट्र हित की बात करते हैं, ये सनातन हित की बात करते हैं। इनका अपना जो भी धर्म है या उनके अपने भी ये धर्म गुरु है, ये समझते हैं कि सबका धर्म है, उसके धर्म गुरु होते हैं, उनका अपना कार्य होता है लोगों को जागरूक करना, सही चीजें बताना, सच घटनाओं के बारे में बताना, सच के बारे में बतलाना। वही काम ये कर रहे हैं। राष्ट्र हित के लिए आगे हैं, सड़कों पर आए हैं। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई माई का लाल इस भारत में, इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया है जो हमारे सनातन हित में कार्य कर रहे हैं, जो दिन और रात जय श्री राम जो मन से खुले हम बोलते हैं। हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। ये बोलने से कोई पाबंदी नहीं इस देश में लगा सकता है। सभी को अपना ये मौलिक और धार्मिक अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार खुले तौर से करे। ये भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि कोई अधर्मी आ करके हमारे सनातन हित पे कुठाराघात करता है, पीके जैसा सिनेमा को बनाता है और शंकर भगवान को दौड़ा करके उसको हमको क्रिटिसाइज करने का कार्य करता है, वैसे लोगों के लिए मैं हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूं कि जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा, इसमें सभी लोग रहेंगे। जिस प्रकार से भारत में रह रहे हैं उसी प्रकार से सभी रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। सभी का देश है ये, सभी का खून पसीना का देश है। हाँ, यदि हमारे हिंदू राष्ट्र में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश का जो खाएगा और पाकिस्तान का गुणगान गाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आपके सामने राष्ट्रवादी आदमी खड़ा है, देख लीजिए। ये मौलाना साहब जो आपके सामने खड़े हैं, राष्ट्र हित के लिए खड़े हैं, लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आप में थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी लज्जा है तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए और इन मौलाना साहब का मैसेज पहुंचाइए। आपके लिए आपका राष्ट्र, आपका भारत सर्वोपरि होना चाहिए। क्या बोला जाता है? इस बात को याद रखिए कि ये भी अपने धर्म के जानकार हैं, इसलिए जो बोलना चाहे बोल दिया इन्होंने। लेकिन मैं भी यहाँ का नागरिक और मैं ये धर्म जो इस्लाम आते हैं उस धर्म से आता हूँ। तो आप इस बात को याद रखिए। यकीनन इनके धर्म के यहाँ बजरंग बली है, आपके यहाँ, हमारे यहाँ अली है। हमें नहीं मालूम कि बजरंग बली का नारा क्या होता है या क्या नारा लगाते थे, लेकिन ये याद रखिए कि हमारे अली जो है उनका नारा था अल्लाह अकबर। तो दुनिया के या भारत के कहीं के भी मुसलमान हो, उसका नारा अल्लाह अकबर है। अली ने भी अल्लाह को लगाया है, तो यकीनन इस नारे में कोई तब्दीली नहीं होने को। एक दूसरी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सबका चूंकि संगम मुल्क है, इस बात को एकदम ज़हन में रखिए कि कोई भी यहाँ हिंदू राष्ट्र की बाबा चूंकि हर एक को अपने, चूंकि कोई धर्म गुरु है और धर्म के सारे लोग उनके सुनने गए हैं, लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी धर्म गुरु हो, यहाँ का जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और इस वक्त चूंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी का नंबर 1 दीवाना हूँ, पूरे देश के हर राज्य में घूमता हूँ, उनका ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास। और कुछ महीने पहले इन्होंने कहा था घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये बात साबित करता है कि यहाँ का कोई भी बाबा हो या मुस्लिम बाबा हो, यानी कोई भी हो किसी धर्म का, वो न हिंदू राष्ट्र में कामयाब होंगे न मुस्लिम राष्ट्र में। पता ये चला न कोई भगवाए हिंद में कामयाब होंगे न कोई गजबाए हिंद में। यानी हरा झंडा, जो हरा जो रंग होता है इस्लामी झंडा होता है, कोई अगर इस मुल्क में चाहे तो उसमें कामयाबी हासिल नहीं करेगा और कोई ये नहीं। मतलब ये है कि इस मुल्क में, खास के बिहार में बातें कर रहे हैं तो गुरु नानक का, गुरु गोविंद जी का एक बड़ा सभा नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में करा है, उन धर्म का एकदम शांति से। उसी तरह से दीन बचाओ देश बचाओ रैली गांधी मैदान में हुई मुस्लिम। और अभी आप लोग मीडिया वाले जो हल्ला कर रखे हैं
कि गांधी मैदान में नहीं करने दिया। हम इस भीड़ को देख के कहते हैं गांधी मैदान में संभव ही नहीं था। यकीनन नौबतपुर के इलाके में जो खेत उत सब है उसमें जगह बेहतर थी, लेकिन जो बातें हैं इसमें नीतीश कुमार को भी बहुत बड़ी बड़ी बधाई। इसलिए मैं एक जुमला कह लीजिए रहा हूँ, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का दीवाना हूँ कि देश से प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जी को कोई माइका लाल तीसरी मर्तबा भी प्रधानमंत्री मोदी ये पीएम बनने से नहीं रोक सकता। कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार फिर से कसम से। और बिहार में आप खड़े हैं तो ये भी आज ले जाइए कि नीतीश कुमार को भी बिहार से कोई माइका लाल नहीं हिला सकता। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री का ख्वाब चाहे नीतीश कुमार हो या योगी जी हो, कह दीजिए कि रिजर्व है नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार। अच्छा, बाबा को ढोंगी बोला जा रहा था, फिर भी आप हाथ में लगे। ये सब गलत बात है, ये सब हमारे धर्म के किसी के खिलाफ एक शेर आप मेरी तरफ से ले जाएं। इस मुल्क में जबकि नफरत चरण पर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस तरह से बातें और सियासी लोग नफरत करते हैं, मेरी तरफ से ये शेर ले जाइए। है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का, है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत नहीं दुनिया में माहौल बना देना। और चूंकि सियासत इस वक्त देशी नहीं दुनिया में गंदी सियासत चल रही है, इसलिए ये शेर बराह-ए-रास्त पहुंचा दीजिएगा कि सियासत को लहू पीने की लत है। अरे सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। हासिल कलाम यह है कि गीता की एहतराम इज्जत हम करें और कुरान का आप करें। जरूर। क्या बोलना चाहते हैं, क्या सवाल है? देखिए, मतलब हम भी राम के वंशज हैं। हमारा एक क्वेश्चन है कि आप ये भाजपा का पोस्टर लिए हैं, भाजपा के जो संस्थापक मतलब जो भाजपा पहले जनसंघ से बना था, जनसंघ के जो संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका दर्शन था। आप उनके दर्शन के बारे में बता दीजिए कि वो क्या चाहते थे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए इस वक्त चूंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा भारत जो सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके उन्होंने दुनिया भर में विश्व में पूरी दुनिया में भारत को आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। फिलवक्त नरेंद्र मोदी अमित शाह सर आपको मोदी पसंद है? मोदी अमित शाह जी का नेतृत्व इतना बेहतरीन है कि एक शेर ले जाइए। कह रहे मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और ये शेर भी कि मोदियों अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते, मोदियों अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। आखिरी शेर आप जरूर ले जाइए, चूंकि धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी मोहब्बत फैलाना नंबर 1 होता है। अरे आप हिंदू मैं मुसलमान ये सिख वो ईसाई, आप हिंदू मैं मुसलमान ये सिख वो ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इंसानियत की बात करते हैं और इंसान बनते हैं। तो यकीनन ये माहौल को पैदा कीजिए। और एक रुबाई ले जाइए खास कि काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल हो ना पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में कामयाब हो जाए ये सरकार बनाने में। और अभी आपको मैं ये आखिरी पैगाम देने जा रहा हूँ कि यहाँ पर छोटी बड़ी भारत और बिहार में जितनी पार्टियां हैं सब जात पात और धर्म की राजनीति करती रहती है। उन्हें जाके कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे डॉक्टर है, तेरा इलाज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक भगवाधारी हैं और एक टोपी पहने हुए हैं, इसी को लेकर देश में बवाल मचा रहता है। ऐसे शायद आपने बहुत ही कम देखा होगा कि दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं और दोनों बाबा का प्रमोशन कर रहे हैं, बाबा का समर्थन दे रहे हैं। और देख सकते हैं क्या कुछ करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मौलाना साहब को थोड़ा तकलीफ हुआ मेरे हिंदू राष्ट्र बोलने से, मैं क्लियर करना चाहता हूँ मौलाना साहब को, हम सनातनियों का पूरे विश्व भर में कोई एकमात्र देश है नहीं है, कई इस्लामिक देश है। भारत बनेगा अखंड भारत, भारत बनेगा विश्व गुरु, भारत बनेगा, जी हाँ, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र,
और इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भाइयों को, चाहे सिख भाइयों को, चाहे जिस पंथ से, जिस धर्म के भाइयों को है, उनको सताया नहीं जाएगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल यह है, जब पाकिस्तान अलग हुआ वहां हिंदुओं की संख्या उस समय क्या थी और आज वहां हिंदू की संख्या कम हो गई है। हमारे यहाँ उस समय हमारे मुसलमान भाइयों की संख्या क्या थी और आज जनसंख्या बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि हमारे मुसलमान भाइयों को यहाँ पूरे प्रेम से रखा जाता है, आपसी प्रेम से रखा जाता है, भाईचारे की बात करते हैं, पूरी तरह से इंसानियत भाईचारे की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है, यह संदेश है कि कोई भी यदि पाकिस्तान का झंडा भारत में बुलंद करने का कोशिश करेगा, इस भारत में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा, मैं चाहूंगा कोई इनके जैसे मौलाना साहब आगे आए और उस धर्मी पे सबसे पहला FIR करे, ना कि अमन कुमार को FIR करना पड़े। ये मैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नारा सही है? किसी हाल में नहीं, और किसी भी देश का नारा क्यों लगेगा जहाँ खाना पीना सब यही है। मैं इन्होंने कहा, इनको सफाई दे रहा हूँ मैं कि कोई भी, मैंने कह दिया था कि इस्लामी और हिंदू राष्ट्र दोनों कोई कामयाब नहीं होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश और पूरी दुनिया में ये बात मालूम है कि कोई भी किसी भी हाल में बाबा साहब अम्बेडकर का जुमले लेते हुए आज इस वक्त अमित शाह, मोदी जी सबका साथ सबका विकास वगैरह चल रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई कमी नहीं आने को है। बाकी आज़ादी है, जो बोलता रहे, हम प्रधानमंत्री की बातों पर इन पर दीवाने हैं। क्या बोलना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उस पे अमन कुमार के, भारत के एक जो यहाँ के राष्ट्रवादी लोग हैं सबको पूर्ण विश्वास है भारत यहाँ के संविधान पर। लेकिन अखंड भारत की जो कल्पना को लेकर चले हैं, भारत विश्व गुरु हो इसकी कल्पना को लेकर जो बड़े हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर बड़े हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं होता है कि दूसरे धर्म का यहाँ पर अनादर होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है जिस प्रकार से सभी का आदर सत्कार हो रहा है, विशेष कानून बनना चाहिए, उसके लिए कोई डेट नहीं होना चाहिए। उसके लिए 1 मिनट के अंदर जो पाकिस्तान का झंडा लहराएगा या पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, उसको 24 घंटे के अंदर, बाबा साहब संविधान में संशोधन करते हुए उसको 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा है अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मैं कल्पना करता हूं कि कोई भी हमारे देश में रहे और दूसरे देश का गुणगान ना करे, प्रेम भाव रखे अपने देश के लिए। कोई भी हमारे देवी देवता पर एक भी टीका टिप्पणी करता है, फेसबुक हो या कहीं भी हो, कहीं भी टिप्पणी हमारे राम पर करता है या हमारे किसी भी देवी देवता पर करता है, तो उसके लिए भी विशेष कानून होना चाहिए। उसको भी 24 घंटे के अंदर वही सजा मिलनी चाहिए, वही सजा मिलना चाहिए। ऐसा अखंड भारत की मैं कल्पना करता हूँ, ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा देश है, देखिए ना। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, सीखिए ना, सीखिए। मैं किसी पार्टी का झंडा तो नहीं लिया हूँ, पार्टी का तो झंडा ये लिया है, मोदी का तो ठीक है लिए, इनका अपना पार्टीगत कुछ विचारधारा हो सकता है। अमन कुमार का एक ही विचारधारा है कि पूरे भारतवर्ष में 2 ही चीज ब्रांडेड है, पहला तो ये राष्ट्र, दूसरा हमारा सनातन धर्म। यही 2 राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड मैं खुले तौर पे सभी जगह बोलता हूं और इसी 2 झंडे के लिए मैं काम करता हूं। देख सकते हैं यहाँ पे अमन कुमार आए हुए हैं जो कि हिंदू शेर कहलाते हैं, बहुत फेमस है, झारखंड से आए हैं बाबा को सपोर्ट करने के लिए। बहरहाल दोनों की बातों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।